दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल इन ट्रांजेक्शन। शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रांजेक्शन में। क्यों? क्योंकि यार शेड्यूल से ही हमारा ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो शेड्यूल क्या है? एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है। और कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स बहुत सारे ट्रांजेक्शन का सीरीज। एक सीरीज में जब ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है मीन्स एक ट्रांजेक्शन हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन जब पैरेलली परफॉर्म होते हैं या फिर सीरियली परफॉर्म होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो शेड्यूल हमारे ट्रांजेक्शन में बहुत टाइप का होता है। जैसे हमारा क्या है? शेड्यूल। इसका दो टाइप होता है, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल। सीरियल, सीरियल से आपको क्या पता चल रहा है कि जो सीरियली होता है, जो एक के बाद दूसरा शुरू होता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो सीरियली हमारा शुरू होता है और सीरियली खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? सीरियल शेड्यूल। नॉन सीरियल शेड्यूल मतलब जो सीरियली नहीं होता है, जो कंकरेंट होता है या फिर जो पैरेलली होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन सीरियल शेड्यूल। तो आपको अभी सिर्फ नेम यहाँ याद रखना है। मैं सबके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक वीडियो बनाकर, वहाँ आपको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होंगी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरियल शेड्यूल क्या होता है और सारा का सारा जो टाइप है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक होता है नॉन सीरियल शेड्यूल। सबसे पहले आपके पास शेड्यूल होता है, शेड्यूल उसका टाइप होता है दो, सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल। नॉन सीरियल शेड्यूल में क्या होता है? सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। और क्या होता है? नॉन सीरियल शेड्यूल। ठीक है, अब सीरियलाइजेबल में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। आपको सिर्फ अभी नाम याद रखना है और इस डायग्राम को क्या करना है? याद कर लेना है। इस डायग्राम को क्या करना है? याद कर लेना है, इसका नोट्स बना लेना है। और आपको एक प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप जाओ वहां से ज्वाइन कर लो और सारा का सारा जो वीडियो अभी तक आप देखते आ रहे हो या फिर जो अभी देख रहे हो, हर एक वीडियो का पीपीटी, हर एक वीडियो का नोट्स उसमें अवेलेबल है, जाओ वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नॉन सीरियल में क्या होता है? रिकवरेबल शेड्यूल, जिसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, और एक होता है इरिकवरेबल मीन्स जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो फिर रिकवरेबल में हमारा तीन टाइप्स का आता है। एक आता है कैस्केडिंग शेड्यूल, फिर कैस्केडलेस शेड्यूल और फिर स्ट्रिक्ट शेड्यूल। जितना भी शेड्यूल है काफी इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको हर एक शेड्यूल के बारे में बताया। आपको काफी अच्छा से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि शेड्यूल क्या होता है। तो शेड्यूल कुछ नहीं है सर, एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन एक के बाद एक, एक के बाद एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं। सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। सबको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? शेड्यूल। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक शेड्यूल लेकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो शेड्यूल को जनरली हम एस से डिनोट करते हैं, एस से। क्या करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें दो ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन T1 और ट्रांजेक्शन T2। देखो, जैसे ट्रांजेक्शन यहाँ T1 है और T2 है, मीन्स इसमें दो शेड्यूल, इसमें दो ट्रांजेक्शन है। तो दो ट्रांजेक्शन हुआ मीन्स एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबको शेड्यूल। सबको हम क्या बोलेंगे? शेड्यूल बोलेंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, कुछ ऑपरेशन में लिखता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, पहले मैं कुछ ऑपरेशन लिख लेता हूँ। आपको एकदम ध्यान से समझना है क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी ये सब हो गया रहा है, क्योंकि जब तक मैं समझाऊंगा नहीं आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ पाएंगी। आपको बोलेगा सर पता नहीं आप RWBW पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, मुझे क्या पता। तो मैं कहूँगा आप ध्यान से एकदम देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट ऑफ बी। तो देखो, ये हमारे पास एक शेड्यूल है, शेड्यूल जिसमें दो ट्रांजेक्शन है, एक है T1 और एक है T2। ठीक है, T1 में जितना भी ऑपरेशन है पहले परफॉर्म हो रहा है, और जब T1 कंप्लीट हो जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है? T2 परफॉर्म हो रहा है। तब हमारा क्या हो रहा है? T2। इसको बोलते हैं सीरियल शेड्यूल। सीरियल क्यों बोलते हैं यार? क्योंकि यार सीरियल में क्या होता है, एक काम अगर कंप्लीट हो गया है तो अब दूसरा काम होगा। जैसे आप सीरियल के बारे में पढ़े होंगे, सीरियल जैसे आपके टीवी में सीरियल चलता है ना, सीरियल मीन्स एक एपिसोड जब खत्म हो जाता है तब दूसरा एपिसोड शुरू होता है। जैसे एक एपिसोड आज दिखा दिया तो दूसरा एपिसोड फिर कल दिखाएगा, मीन्स सीरियल वाइज चल रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या है? सीरियल। तो पहले ट्रांजेक्शन T1 हमारा सारा का सारा कंप्लीट हुआ है, और फिर जब ट्रांजेक्शन T1 कंप्लीट हो गया है फिर हमारा ट्रांजेक्शन T2 शुरू हुआ है और कंप्लीट हुआ है। तो सीरियली हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सीरियल शेड्यूल। इतना समझ में आया? इतना क्या हुआ आपको समझ में आ गया? तो मैं मान के चलता हूं कि पहले ए का वैल्यू कितना है? 100 है, 100।
और बी का वैल्यू कितना है 200। तो देखो मैं क्या करूँगा, एक मार्कर पर चेंज करूँगा। जैसे मान के चलता हूँ जो हमारा शेड्यूल एस है इसमें दो ट्रांजेक्शन है, एक ए पर परफॉर्म हो रहा है और एक बी पर हो रहा है, एक ए पर और एक बी पर। तो मैं मान के चलता हूँ पहले ए का वैल्यू 100 है और बी का वैल्यू कितना है 200। तो सबसे पहले हमारा होता है रीड ऑपरेशन, रीड ऑफ ए। तो रीड ऑफ ए, तो ए में पढ़ेगा तो ए का वैल्यू कितना है 100 है, तो यहाँ क्या दिखाएगा 100। अब क्या करेगा, ए में 30 वैल्यू को ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा 130। अब इसको राइट कर देगा, जैसे ही राइट करेगा तब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ 130 है लेकिन यहाँ तो 100 है तो इसमें 30 को क्या किया है ऐड किया है। लेकिन जब वहाँ डब्ल्यू ऑफ ए करेगा राइट करेगा तो कितना हो जाएगा 130, यहाँ कन्फर्म हो जाएगा। अब 100 कट के कितना हो जाएगा 130, अपडेट हो गया। क्या हो गया अपडेट। अब देखो, अब आर ऑफ बी कितना है, मीन्स बी को रीड करेगा तो बी में प्लस कितना है 200। बी में से 50 को माइनस करेगा कितना हो जाएगा 150। अब यहाँ राइट करेगा, अब जैसे यहाँ राइट करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा और इतना हो जाएगा 150। यहाँ कितना हो गया 150। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टाइम में हमारा क्या करेगा, अगर नेक्स्ट टाइम में हमारे बी को रीड करता है, नेक्स्ट टाइम हमारा क्या करता है बी को रीड करता है तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ 150 है, 150 तो क्या रीड करेगा 150 रीड करेगा। अब इसमें से बी में क्या करेगा 150 में से 50 को माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर देगा राइट ऑफ बी मीन्स 100 हो गया, बी के राइट करेगा कितना हो जाएगा 100। बी को राइट किया तब कितना हो गया अब 100 हो गया। अब फिर रीड ऑफ बी करेगा, अब फिर रीड ऑफ बी करेगा मतलब क्या, बी का वैल्यू कितना हो गया 100, तो यहाँ अपडेटेड वैल्यू कितना है यहाँ 100 हो गया। फिर इसमें 50 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 150। फिर यहाँ प्रिंट कितना कर देगा 150, तो अपडेट होकर कितना हो जाएगा अब 150। मीन्स ए का फाइनल वैल्यू कितना हुआ है 130, बी का फाइनल वैल्यू कितना है 150। बी का फाइनल वैल्यू कितना है 150। ए हमारा है, जो ए हमारा शेड्यूल है एस, ए हमारा है सीरियल शेड्यूल। क्यों, क्योंकि यार पहले हमारा ट्रांजेक्शन T1 का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, फिर हमारा ट्रांजेक्शन T2 का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। इतना हमें समझ में आ रहा है। तो क्या कोई दूसरा भी तरीका है कि जो हमारा शेड्यूल है उसको हम अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। तो एक हमारा होता है कंकरेंट शेड्यूल या फिर पैरेलल शेड्यूल। मतलब हम चाहते हैं क्या कि कुछ स्टेटमेंट पहले इसका एग्जीक्यूट हो जाए जैसे यहाँ तक, और कुछ स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट हो जाए, फिर कुछ इसका हो जाए, फिर कुछ इसका हो जाए। इससे क्या होगा कि इसका भी काम होते रहेगा और इसका भी काम होते रहेगा। नहीं तो इसमें अगर मान लेता हूँ अगर बहुत सारा ट्रांजेक्शन है तो बहुत देर तक सिर्फ यही होते रहेगा, ये तो सिर्फ वेट करते रहेगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा तब इसमें इसका नंबर आएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, इसमें का कुछ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, फिर इसमें का हो जाए, फिर इसमें का कुछ 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 हो जाए। इससे दोनों बिजी रहेंगे और दोनों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लिए हैं क्या एक शेड्यूल और बनाया है S1। सेम टू सेम यही हमारा सारा का सारा इसमें ऑपरेशन है। बस हम लोग क्या किए हैं, तीन ऑपरेशन को एक साथ कर दिए हैं और फिर इसका तीनों को एक साथ कर दिए, फिर तीनों को इसका एक साथ कर दिए हैं, फिर तीनों को एक साथ। ये हमारा क्या हो गया पैरेलल क्यों, क्योंकि यार यहाँ एक ट्रांजेक्शन हुआ है, आधा इसका हुआ है, फिर इसका हुआ है, फिर थोड़ा सा इसका हुआ है, फिर थोड़ा सा इसका हुआ है, मीन्स दोनों बिजी है, दोनों क्या है बिजी। तो हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट क्या देखेंगे, इसका भी मान लेता हूँ इनिशियली वैल्यू इसका 100 है और इसका कितना है 200। तो रीड करेगा, रीड ऑफ पे कितना हो जाएगा 100, इसमें 30 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 130। अब इसको अपडेट करेगा, जैसे अपडेट करेगा बस अब 100 का कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, रीड ऑफ बी करेगा, बी कितना है पहले से 200, यहाँ क्या रीड करेगा 200, इसमें से 50 माइनस करेगा कितना हो जाएगा 150। यहाँ राइट करेगा तो 150, अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ हो गया 150। ठीक है, अब रीड ऑफ बी करेगा, जैसे रीड ऑफ बी करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ रीड ऑफ बी अपडेटेड वैल्यू कितना है 150, तो यहाँ क्या रीड करेगा 150, इसमें से 50 माइनस करेगा कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ राइट करेगा तो क्या हो जाएगा 150 काट के यहाँ 100 लिख दो 100। अब फिर रीड ऑफ बी करेगा तो कितना है यहाँ 100 है 100, यहाँ कितना करेगा, इसमें 50 जोड़ देगा 150 हो जाएगा 150, यहाँ राइट करेगा कितना हो जाएगा 150, तो फिर काट के कितना कर दिया 150। मीन्स अगर मैं इसको सीरियली करता हूँ, सीरियली पहले पूरा का पूरा ए कर लेता हूँ फिर पूरा का पूरा T2 करता हूँ, तो भी हमारा आउटपुट कितना आता है 130 और 150, ए का वैल्यू 130 और बी का 150। और मैं इसको पैरेलली करता हूँ, मीन्स कुछ पार्ट इसका कर लेता हूँ, कुछ पार्ट इसका कर लेता हूँ, फिर कुछ पार्ट इसका, कुछ पार्ट इसका, फिर भी हमारा रिजल्ट कितना आता है उतना ही आता है 130 और 50। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सीरियल शेड्यूल है इसको मैं पैरेलली इस तरह कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यार इस तरह करने के बाद भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, इस तरह करने के बाद भी हमारा आउटपुट क्या हो रहा है सेम आ रहा है। इतना मुझे समझ में आ गया। तो क्या मैं इस जो हमारा शेड्यूल है इसको मैं इसके फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यार दोनों का आउटपुट सेम है। अब मैं देखता हूँ जो शेड्यूल S1 है मैं सेम टू सेम उसको भी इस तरह लिखा हूँ और इसको मैं पैरेलली करने की कोशिश किया हूँ।
कुछ पहले इसका, फिर कुछ इसका, फिर कुछ इसका, फिर कुछ इसका। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है और ये सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो जिस ट्रांजेक्शन यहाँ T1 है, T1, तो पहले रीड ऑफ ए करेगा, कितना वैल्यू है 100 है, 100, इसमें 30 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा 130। यहाँ 130 हो गया है, लेकिन अपडेट यहाँ नहीं किया, मीन्स राइट नहीं किया। जब राइट करता है तब अपडेट होता है, तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा और यहाँ आऊँगा रीड ऑफ बी। रीड ऑफ बी कितना है यहाँ 200, तो यहाँ क्या रीड करेगा 200, इसमें से 50 घटा देगा, कितना हो जाएगा 150। यहाँ राइट करेगा 150, जैसे यहाँ राइट किया अब क्या हो जाएगा बी कट के हो जाएगा 150। ठीक है, अब यहाँ राइट ऑफ ए करेगा, अब यहाँ क्या करेगा राइट ऑफ ए करेगा, मीन्स यहाँ 130 था तो अब यहाँ क्या होगा 130 होगा, 130। जैसे राइट किया अब एक कट के कितना हो जाएगा 130, कितना हो गया कट के 130 हो गया। अब देखो अब रीड ऑफ बी करेगा, तो रीड ऑफ बी कितना हो जाएगा 150 था, 150 हो गया, बी में से 100 घटा दे, 50 घटा दे, कितना हो जाएगा 100। लेकिन फिर यहाँ राइट नहीं किया, यहाँ राइट नहीं किया, यहाँ तड़प गया, यहाँ तड़प गया तो यहाँ क्या हो गया आर ऑफ बी, यहाँ आर ऑफ बी तो 150 ही है, क्यों, क्योंकि यार यहाँ बी में से 50 को घटाया है तो 100 हो गया है, लेकिन यहाँ राइट नहीं किया, यहाँ अपडेट नहीं किया, और अगर अपडेट नहीं किया है तो वैल्यू इसमें क्या होगा सेव नहीं होगा। तो आर ऑफ जो हमारा बी है हम पहले वाला है, हमको लेना पड़ेगा, कितना है 150, 150। इसमें मैं अगर 20 जोड़ रहा हूँ, इसमें मैं 30 जोड़ रहा हूँ, कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा। और यहाँ राइट कर दिया कितना 180, 180 राइट कर दिया, राइट कितना कर दिया 180, राइट कितना किया है 180। लेकिन यहाँ वैल्यू बी का कितना है, यहाँ 100 है, बी का वैल्यू 100 है, तो यहाँ अब राइट करेगा तो इतना कितना राइट कर देगा, यहाँ राइट करेगा कितना 100, यहाँ राइट करेगा 100, तो अब अपडेट होगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए का वैल्यू 100 है, 100, बी का वैल्यू कितना है 180, 180। तो अगर मैं इस शेड्यूल को जिसका वैल्यू सारा का सारा सेम है, यही सारा का सारा सेम है, मैंने सिर्फ पैरेलली अगर इस तरह डिजाइन किया है, तो क्या मैं ये जो शेड्यूल एस है इसको मैं S2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर नहीं कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा क्यों, तो आप बोलोगे सर मुझे शेड्यूल को सीरियल टू पैरेलल बनाना है, सीरियल टू कंकरेंट बनाना है, उसका आउटपुट चेंज नहीं करना है, मीन्स काम हमारा वही होना चाहिए, बस करने का तरीका अलग होना चाहिए कि दोनों एक साथ कभी हो गया है, फिर कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा कंकरेंट शेड्यूल है, कंकरेंट कंकरेंट शेड्यूल, इस सीरियल शेड्यूल को मैं इस तरह ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इस तरह मैं नहीं कर सकता हूँ, ये हमारा गलत है। तो ये हमारा सीरियल शेड्यूल पहले एक एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, सारा का सारा जब हो जाएगा तब दूसरा ट्रांजेक्शन में हम लोग जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे दूसरा ट्रांजेक्शन में जाएंगे। तो ये हमारा क्या है सीरियल शेड्यूल। आपको सीरियल शेड्यूल समझ में आया, कोई भी अगर आपसे पूछेगा सीरियल शेड्यूल क्या है तो आपको क्या बताना है कि सर सीरियल शेड्यूल कुछ नहीं है, जब बहुत सारा ट्रांजेक्शन एक सीरीज में एग्जीक्यूट होता है तो हम उसको सीरियल शेड्यूल बोलते हैं। सीरियल शेड्यूल को हम लोग कंकरेंट शेड्यूल में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसका आउटपुट सेम होना चाहिए, ये नहीं कि आउटपुट ही हमारा गलती हो गया। इसमें आउटपुट क्या था 130 150, इसमें आउटपुट क्या है 130 150, इसमें क्या है 100 और 180, आउटपुट क्या है डिफरेंट है, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा ये होगा ही नहीं। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको चीज बताऊंगा सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ये क्या होता है, इफ आउटपुट ऑफ कंकरेंट शेड्यूल इज सेम एज आउटपुट ऑफ सीरियल शेड्यूल इट इज कॉल्ड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। मतलब क्या, जैसे ये हमारा क्या था कंकरेंट शेड्यूल है, इस सीरियल शेड्यूल का क्या है कंकरेंट कंकरेंट शेड्यूल, इसका जो आउटपुट 130 और 150 ये सेम है सीरियल शेड्यूल के 130 और 150, तो ये जो हमारा शेड्यूल है कंकरेंट शेड्यूल इसको हम लोग सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी बोलते हैं, सीरियलाइजेबल शेड्यूल। समझ में आया, सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या है, अगर किसी भी कंकरेंट शेड्यूल का आउटपुट उसके सीरियल शेड्यूल के बराबर आता है उसके सीरियल शेड्यूल की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इतना आपको अभी ध्यान देना है, अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना, आगे वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बहुत आसान तरीका से, ठीक है, तो आपको भी इतना याद रखना है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है, जो DBMS का हमारा कोर्स है प्लीज इसको आप एक्सेस कर लें, शुरू से देखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा यार आप शुरू से देखो और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहो ताकि आपके साथ उनका भी हेल्प हो सके। अब हम लोग एक चीज जानेंगे काफी इंपॉर्टेंट हम लोग एक चीज जानने वाले हैं, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल पॉसिबल। जैसे देखो सबसे पहले एग्जाम्पल में यहाँ एक शेड्यूल है S, इसमें कितना ट्रांजेक्शन है 2 ट्रांजेक्शन, तो मैं इसी को एग्जाम्पल लूंगा और यहाँ लिखूंगा एक शेड्यूल S है S, इसमें कितना ट्रांजेक्शन है, तो आप बोलोगे सर T1 है और T2 है, T1 है T2 है, इसमें कितने नंबर ऑफ शेड्यूल सीरियल शेड्यूल हम लोग बना सकते हैं, तो आप बोलोगे सर या तो पहले T1 को एग्जीक्यूट कर लो या फिर T2 को कर लो, हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो T1 टू T2 यहाँ है, या तो पहले आप T2 को कर लो फिर T1 को कर लो। इसमें दो ही शेड्यूल बन सकता है कि अगर 2 ट्रांजेक्शन है किसी भी शेड्यूल में तो उसमें कितना नंबर ऑफ शेड्यूल बन सकता है, कितने तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं,
तो आप बोलोगे सर जब दो ट्रांजेक्शन है तो पहले आप T1 को कर लो फिर T2 को कर लो, या फिर पहले आप T2 को कर लो फिर T1 को कर लो। मतलब क्या कि अगर नंबर ऑफ शेड्यूल जितना है, अगर दो है तो आप दो तरीके से इसको क्या कर सकते हो, शेड्यूल को बना सकते हो। तो इफ शेड्यूल है टू ट्रांजेक्शन, अगर दो ट्रांजेक्शन है T1 T2 दो है तो आप कितना नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल बना सकते हो, तो आप कहोगे क्या सर, दो। ठीक है। अगर नंबर ऑफ शेड्यूल थ्री है, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थ्री है, जैसे कोई शेड्यूल है शेड्यूल एस, इसमें तीन ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3, तो कितना तरीका हो सकता है इसको अरेंज करने का, कितना तरीका हो सकता है इसको सीरियली करने का। तो आप कहोगे सर पहले T1 को कर लो फिर T2 को कर लो फिर T3 को कर लेना। फिर क्या कहोगे सर पहले T1 को कर लो फिर T3 को कर लो फिर T2 को कर लेना। तो जैसे कैसे कर सकते हो, पहले आप T1 को कर सकते हो फिर T2 को फिर T3 को, पहले आप T1 को कर लो फिर T3 को और फिर T2 को, पहले आप T2 को कर लो फिर T1 को फिर T3 को, पहले आप T2 कर लो फिर T3 को और फिर T1 को, पहले आप T3 को कर लो फिर T1 को फिर T2 को, पहले आप T3 को कर लो फिर T2 को फिर T1 को। मीन्स अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थ्री है तो आप सिक्स डिफरेंट वेज में, मीन्स सिक्स वेज में आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को सीरियली असाइन कर सकते हो। तो आप इसे क्या समझे, तो आप इसे एक चीज अभी समझ गए कि अगर दो था तो आप दो तरीका से कर सकते थे, अगर तीन ट्रांजेक्शन है तो आप छह तरीका से कर सकते हो। मीन्स क्या कि दो का फैक्टोरियल, अगर दो ट्रांजेक्शन है तो दो का फैक्टोरियल, अगर तीन ट्रांजेक्शन है तो तीन का फैक्टोरियल, कितना होता है, तीन गुने दो गुने एक मीन्स सिक्स। तो वैसे ही जितना भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है किसी भी शेड्यूल में, किसी भी शेड्यूल में जितना नंबर ट्रांजेक्शन है उतना आप सीरियल शेड्यूल उसका बना सकते हो। जैसे n है तो n फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 6 है तो 6 फैक्टोरियल। तो आपसे आपको एक फॉर्मूला याद करना है क्या, कि नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल किसी भी शेड्यूल के अंदर का फाइंड करने के लिए आपको उसका ट्रांजेक्शन देखना है कि कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, और जितना भी ट्रांजेक्शन है उसका फैक्टोरियल निकाल देना है, उतना ही नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल बनेगा। एक क्वेश्चन आपसे गेट में पूछा जाता है, आपके पास एक दे दिया जाएगा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन ऐसे रहेगा ऐसे, और पूछ दिया जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कितने पॉसिबल हैं। तो अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला तो फिर आप ऐसे इतना करते रह जाओगे। जैसे यहाँ तो तीन ट्रांजेक्शन है तीन, तो आपने फटाक से निकाल दिया, आप कर दिए कि सर सिक्स वेज है, आप क्या बोले कि सर सिक्स वेज है, अगर यहाँ ट्रांजेक्शन दे देगा 10, तो कैसे करोगे, आप ऐसे तो विजुलाइज करते रह जाओगे। फिर आपको वहाँ फॉर्मूला याद करना है, आपको जितना भी नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल फाइंड करना है तो डायरेक्ट एन फैक्टोरियल निकालिए, जितना भी नंबर है उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। ठीक है। तो ये रहा हमारा वीडियो सीरियल शेड्यूल के बारे में। तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश किया है कि सीरियल शेड्यूल क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे सीरियल को कंकरेंट में हम ट्रांसफर करते हैं, और कैसे जो कंकरेंट का आउटपुट होता है अगर सीरियल शेड्यूल के आउटपुट के सेम होता है तो उसको हम लोग सीरियलाइजेबल शेड्यूल बोलते हैं। इतना आपको मैंने बता दिया। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपके कमेंट को काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्यों? क्योंकि यार काफ़ी एफर्ट्स लगाई जा रही है आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए। मैंने बहुत अच्छा से आपको पढ़ाने की कोशिश किया है, आपको चीज़ें हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगी। तो आप डिफेंस का कोर्स हमारा बुक मार्क कर लो, सेव कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो ताकि आपके साथ वो भी आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।